हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? मजा आ रहा है पढ़ने में? हो रही है तैयारी? आज हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास हम लोगों ने जहाँ पे खत्म किया था उसके बाद से, मतलब हम लोग कर रहे थे क्या, PYQ क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्टिव कौन सा चैप्टर का बताओ? चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आप यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना था। आपको पढ़ना था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्रॉसेस का, बहुत सारे क्रॉसेस का बना रहे थे क्रॉस, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10th। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस? कंप्लीट और कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंस है? कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है और कोडोमिनेंस क्या होता है, इनके बारे में। इनकम्प्लीट का मतलब क्या था, याद है आपको? आप याद करो यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या लिखने बोला है बच्चे, डिफरेंस, और मार्क्स कितने दिए हैं 5। तो हम लोग डिफरेंस कैसे लिखते हैं, याद है आपको, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे ऐसे ही। ये हो गया हमारे पास डिफरेंस में। सबसे पहला ग्राफ आ जाएगा आपको, यहाँ पहला कॉलम जो आएगा, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इधर आ जाएगा हमारे पास कोडोमिनेंस। ये दोनों हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, आपको पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखना है। पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि दोनों का आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन का मतलब क्या, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यहाँ पे मैं आपको क्या लिखने बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर रिसेसिव एलील जो है वो अपने आप को पूरे, डोमिनेंट एलील जो है वो रिसेसिव को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाता है, और क्या कर देता है, रिसेसिव भी, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी अपना कैरेक्टर्स दोनों सेपरेट, दोनों ही दे देते हैं, मिक्सिंग कैरेक्टर होती है। और इसमें क्या है, तो इसमें आपको देखना था कि जो डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कोडोमिनेंस में, कि दोनों के दोनों एलील क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, और दोनों सेपरेटली अपना कैरेक्टर्स दे सकते हैं, है ना। यही देखा था। तो दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग पॉइंट्स। क्या पॉइंट आएगा इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखेंगे कैरेक्टर कैसे हैं, मिक्स्ड, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर मिक्स होते हैं। और इसमें क्या आएगा, ये हमारा नंबर 1 है। इसका नंबर 2 क्या आएगा, इसमें जो है कैरेक्टर्स, बोथ कैरेक्टर्स अपीयर सेपरेटली। दोनों के दोनों कैरेक्टर कैसे होते हैं, सेपरेटली अपीयर होते हैं। सेपरेटली अपीयर होने का मतलब क्या, दोनों के दोनों अलग अलग दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर डाल सकते हो, याद है आपको एग्जाम्पल्स में हीमो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों एंटीजन बन रहा था। तो वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। इसमें आप क्या लिखोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का ये डिफरेंस तो नहीं है, सिमिलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो भी क्या आता है, 1:2:1, और कोडोमिनेंस का रेशियो भी 1:2:1 आता है। तो ये आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, बिकॉज डिफरेंस में ये नहीं आता है। अब डिफरेंस में हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं डिफरेंस में कि ये दोनों के दोनों में एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे और इसके बारे में क्रॉस बनाएंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या था, स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन, और या फिर एंड कर लो, ड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा।
तो ये दोनों का जो फ्लावर कलर है, ये दोनों का फ्लावर कलर कैसा था, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर कलर थे, पिंक और रेड और व्हाइट थे, जो कि पिंक फ्लावर आ रहे थे। और इसमें आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, इसके थर्ड में एग्जाम्पल में आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, इसमें लिखोगे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें AB था, और इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक और, क्या, रोवन कोट कलर ऑफ शॉर्ट हॉर्न कैटल। शॉर्ट हॉर्न कैटल के रोवन कलर, या आप कह सकते हो उसके कोट कलर कैसे थे। तो रोवन कोट कलर में क्या था, व्हाइट कलर का बॉडी है, उसमें स्पॉट है बड़े बड़े, कैसे, ब्राउन कलर के, या फिर ऑपोजिट, ब्राउन कलर की बॉडी है, व्हाइट कलर के स्पॉट्स है। तो बेसिकली ये जो था ये आपका कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और इसके बाद हम लोग दोनों में बनाएंगे क्या, दोनों में बनाएंगे हम लोग क्रॉस। क्रॉस जो है दोनों में आप यहाँ पर भी क्रॉस बनाओगे और इसमें भी क्रॉस बनाओगे 5 मार्क्स के लिए। क्रॉस जो है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों को 3 मार्क्स के लिए सेपरेटली पढ़ाया था। तो आप वहां पर जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चे, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे क्रॉसेस दोनों के, ठीक है। तो आप वो वाला क्रॉस को प्रेफर कर सकते हो, क्लियर है। तो ये हमारा 5 मार्क्स में हो जाएगा। 5 मार्क्स में हमारे पास यहाँ पे इतने सारे चीजें आ जाएंगे। क्रॉस बनाओगे, अल्टीमेटली आप वहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप लिखोगे ही लिखोगे, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ बोला ना, एग्जाम्पल के साथ इन द सेंस कि आपको क्रॉस बनाना ही बनाना है, और 5 मार्क्स में तो बिल्कुल बनाना ही बनाना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, What is linkage? Who coined the term? Write the name of insects used for this study. बोल रहा है कि यहाँ पर लिंकेज कौन है, लिंकेज क्या है, किसने बताया था लिंकेज के बारे में, और कौन सा इंसेक्ट स्टडी किया गया। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आपको लिंकेज तो लिखना ही पड़ेगा, डेफिनेशन प्लस उसके साथ साथ लिंकेज के टाइप्स भी बताने पड़ेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर विल बी फर्स्ट हेडिंग लिंकेज। लिंकेज क्या है, लिंकेज के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं आपको पता है, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, लिंकेज क्या होता है बताओ, लिंकेज का डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन में आप लिखोगे कि when the alleles of 2 different genes are connected or combined or linked together and they do not separate during gametogenesis and only goes to the gamete with each other, not by, with each other is known as linkage। तो linkage क्या है बच्चे, linkage एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 जीन्स अलग अलग, 2 नॉन एलिलिक जीन्स आपस में कंबाइन या फिर लिंक हो जाते हैं, और वो जैसे है वैसे ही दूसरे गैमेट्स में जाते हैं, सेपरेट आउट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल में आपको लिखना है क्रॉस, इसी में आपको एग्जाम्पल बनाना है क्रॉस। क्रॉस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रॉस का एग्जाम्पल आप क्या लोगे, यहाँ पर लोगे ड्रोसोफिला डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाए ड्रोसोफिला, क्या ले रहे ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला विंग स्ट्रक्चर या विंग शेप एंड आई कलर और विंग शेप ले रहे हैं, ठीक है। तो ड्रोसोफिला में कैसे कैसे विंग शेप आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग P1, ठीक है, P1 लिखेंगे। P1 का मतलब पैरेंट 1, पैरेंट 1 कैसे है हमारे पास, तो यहाँ पर पैरेंट 1 जो है ये है रेड आई नॉर्मल विंग, रेड आई और नॉर्मल विंग, ये फर्स्ट हमारे पैरेंट। दूसरे आते हैं इसके साथ व्हाइट आई वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल विंग का मतलब होता है खराब विंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेड आई नॉर्मल विंग को कैसे लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल एन कैपिटल एन, है ना। लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो जीन आपस में लिंक है, रेड और नॉर्मल रिंग लिंक
रेड और नॉर्मल रिंग, व्हाइट एंड वेस्टिजियल लिंक, व्हाइट एंड वेस्टिजियल लिंक, व्हाइट एंड वेस्टिजियल लिंक, इस तरह से, ठीक है। ये लोग लिंक्ड फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद फिर हम बनाएंगे गैमेट्स। तो गैमेट सिर्फ दो ही टाइप के बन सकते हैं, या तो कैपिटल आर कैपिटल एन, या फिर स्मॉल आर स्मॉल एन। ये दोनों जब फ्यूज करेगा तो क्या बच्चे आएंगे, कैपिटल आर, क्या होना चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन लिखेंगे क्या, कैपिटल एन और स्मॉल आर स्मॉल एन। ये कलर कैसा आया, ये जो है राउंड, हेट्रोजाइगस राउंड, दिस इज F1 जनरेशन। तो इसमें आया कैसे, हेट्रोजाइगस राउंड एंड, जल्दी बताएंगे, राउंड एंड नॉर्मल विंग। इसको जब हम लोग क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन को, F1 जनरेशन को P2 बना के क्रॉस कराते हैं, राउंड एंड नॉर्मल, हेट्रोजाइगस राउंड एंड, राउंड नहीं सॉरी, रेड एंड नॉर्मल, और इसमें भी रेड एंड नॉर्मल। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कराएंगे तो यहाँ पर आपको चार पॉसिबिलिटी बनती ना, ये बनता, ये बनता, ये और ये और ये और ये, हाँ या ना। लेकिन इस तरह के गैमेट्स नहीं बन पाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस है लेकिन भी दो ही गैमेट बनता है, बिकॉज ये दोनों लिंक है, ये उसके साथ कभी भी गैमेट नहीं बना पाएगा, कभी जा ही नहीं पाएगा उसके साथ। तो यहाँ पर ये हमारे पास बने गैमेट्स, और ये गैमेट्स करेंगे फ्यूज, तो कैपिटल आर कैपिटल एन, कैपिटल आर कैपिटल एन, कैपिटल आर कैपिटल एन, स्मॉल आर स्मॉल एन, कैपिटल आर कैपिटल एन, स्मॉल आर स्मॉल एन, और ये स्मॉल आर स्मॉल एन, स्मॉल आर स्मॉल एन। मतलब ये हो गए राउंड, सॉरी राउंड नहीं, रेड और नॉर्मल विंग, रेड एंड नॉर्मल विंग, रेड एंड नॉर्मल विंग, और ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट एंड वेस्टिजियल विंग। तो इसका मतलब है कभी भी और कंडीशन आ ही नहीं सकता। हालांकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने फिनोटाइप रेशियो क्या पढ़ा था, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए बताओ, तो यहाँ पर होना चाहिए था 9:3:3:1, लेकिन है क्या 3:1। तो लिंकेज का जो F2 जनरेशन है इसका रेशियो कितना आ गया, 3:1 फिनोटिपिक। और अगर जीनोटिपिक रेशियो बोलेंगे तो कितना आएगा, 1:2:1। कैसा है, मोनोहाइब्रिड के जैसा रेशियो आ गया। तो लिंकेज में रेशियो कैसा आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा रेशियो आता है। तो यहां तक हम लोग क्रॉस बना लिए। इसके बाद हम लोग करेंगे पैराग्राफ चेंज, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि हु कॉइन्ड द टर्म, किसने टर्म बताया, लिंकेज किसने बताया। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, द टर्म लिंकेज was given by कौन बताया है, गिवन बाय T.H. मॉर्गन। आप लिख सकते हो थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे किसके ऊपर काम किया था, नेक्स्ट टेल क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ इंसेक्ट्स यूज्ड फॉर द स्टडी। ये कौन से इंसेक्ट के ऊपर काम किया, अभी तो हम लोगों ने उस इंसेक्ट के ऊपर काम भी किया, क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर काम किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर या फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम किया। इसी को आपको सजाकर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे इसमें, पहले तो ब्लड ग्रुप का कितना टाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, तो हेडिंग डालेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। कितने तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन में, तो यहाँ पर कितने हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। और भी सिस्टम होता है लेकिन NCERT यही रेफर कर रही है तो हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे ये लिख दिया, इसके बाद इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न।
इनहेरिटेंस पैटर्न, कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है। तो इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, क्या इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, कैसा कैसा इनहेरिटेंस पैटर्न है। तो आपको ये वाला चार्ट बनाना है, ये चार्ट बनाना है। इस चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें ब्लड ग्रुप्स है, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, एंटीजन्स है, ठीक है। या फिर मैं इस चार्ट को पीछे बना के दिखाती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से प्रॉपर जगह मिल सके बनाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप पैटर्न देखने वाले हैं, कैसे ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड हो रहा है बॉडी में। ये हो गया हमारा, इधर हम लोग लिख रहे हैं जीन, इधर लिखेंगे एंटीजेंस, इधर लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कैसे कैसे हैं, और ये है ब्लड ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, जीन, कैसे कैसे जीन्स है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है। तीसरा है एंटीजन, किस तरह के एंटीजन्स है। फोर्थ हमारे पास आता है एंटीजन के बाद एंटी डोनर और एक्सेप्टर या रेसिपिएंट, आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन ये भी हम लोग इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एंटीबॉडी लिखो और आरबीसी बनाओ, आरबीसी, और यहाँ पे लिखेंगे एंटीबॉडीज, ताकि हम लोग उसके बाद रेसिपिएंट के बारे में पढ़ सके, बिकॉज वो अलग सा क्वेश्चन था ना इसमें। फर्स्ट IA या फिर IA स्मॉल आई, ये कंडीशन होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप A। एंटीजन क्या होगा, इसके पास A है, आरबीसी के पास एंटीजन कौन सा है, A, और ये एंटीबॉडी क्या बनाएगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा B। मतलब अगर इसके ब्लड में B वाला ब्लड ग्रुप आता है तो वो उसको मार देगा, तो एंटी B बनाएगा इसके बॉडी। इसके बाद फिर आते हैं दूसरा आ जाएगा नंबर 2 IB या फिर कैपिटल IB और स्मॉल I। इसमें ब्लड ग्रुप क्या आएगा, B, एंटीजन B, आरबीसी में क्या रहेगा, B एंटीजन, और एंटीबॉडी क्या बनाएगा, ये बनाएगा A। नेक्स्ट नंबर 3 IAIB, ये कंडीशन होगा तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। इसमें एंटीजन्स कौन कौन से, A है और B एंटीजन है, मतलब इसके आरबीसी को अगर देखेंगे A भी है और B भी है। इसमें ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंड लास्ट विल बी स्मॉल I। दिस इज ब्लड ग्रुप O, एंटीजन कोई भी नहीं, खाली है आरबीसी, और एंटीबॉडी A भी बनाएगा और B भी बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसके जीन्स और अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स, जिसमें कि ये है कोडोमिनेंस, ठीक है। अब इसी में आपको बना सकते हैं कि क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे एंटीबॉडीज बना रहा है, इसी के आगे मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कि किस तरह के और रेसिपिएंट कौन कौन रिसीव कर सकता है और कौन कौन नहीं, तो ये देखेंगे। तो यहां पर आते हैं डोनर्स और ये आएगा रेसिपिएंट, ठीक है। मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले किस किस को डोनेट करेंगे और किस किस के ब्लड को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस को ब्लड ग्रुप ए डोनेट कर सकता है, देखो आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए एक AB को डोनेट कर सकता है ना,
तो यहाँ पे इसके जो डोनर्स किसको, इसके डोनर्स कौन कौन से होंगे, तो ब्लड ग्रुप ए के डोनर कौन कौन से होंगे, सिर्फ ए ही हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए का डोनर ए ही हो सकता है, सिर्फ वही क्या कर सकता है, ए ही क्या डोनेट करेगा। वेयरएज रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए जो है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए को कौन कौन रिसीव कर सकता है, आप यहाँ पे देखो ए बी को कौन कौन रिसीव कर सकता है, तो ए बी जो ब्लड है वो ए भी रिसीव कर सकता है, ए जो है बी भी रिसीव कर सकता है, और वो ए बी भी रिसीव कर सकता है, और ओ भी। वेयरएज ये जो है ये सिर्फ ए रिसीव कर सकता है और ओ रिसीव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ए बी को भी कर सकता है, सॉरी नॉट ओ, हियर ए बी, और डोनेट ये ओ से ले सकता है। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हम लोग कि इसमें कुछ गड़बड़ किया है, रुक जाओ, डोनर और रेसिपिएंट में हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये रहा हमारा ए के लिए यहाँ पर कौन कौन सा डोनेटर है, डोनेटिंग है और रिसीविंग लिखेंगे। ए किसको किसको डोनेट कर रहा है और किसे रिसीव कर रहा है ये देखेंगे। तो ए जो है वो खुद ए से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है, और डोनेट किसको कर सकता है, वो सिर्फ ए को डोनेट कर सकता है या फिर ए बी को भी डोनेट कर सकता है। ये जो है यहाँ पर ये किसको किसको डोनेट कर सकता है, बी किसको किसको डोनेट कर सकता है, तो बी जो है वो बी को डोनेट कर सकता है और ये ए बी को, और रिसीव कैसे करेगा, बी से और ओ से रिसीव कर सकता है। ए बी किसको किसको डोनेट करेगा, ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट करेगा ए बी को सिर्फ, और किसी को डोनेट नहीं कर सकता। वेयरएज ये रिसीव कर सकता है ए से, बी से, ओ से और ए बी से। वेयरएज यहाँ पर आते ओ किसको किसको डोनेट कर सकता है, ओ ए को भी डोनेट करेगा, ओ को भी डोनेट करेगा, और किसी को डोनेट करेगा, बी को भी करेगा और ए बी को भी डोनेट करेगा। वेयरएज ओ ले किससे सकता है, वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, कौन सबसे ज्यादा हर तरह के ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, वो है हमारा ए बी। और यूनिवर्सल डोनर कौन है जो सबको डोनेट कर सकता है, वो है ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पर आपको यहीं पर ये पॉइंट लिख सकते हो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो कौन डोनेट कर रहा है यूनिवर्सली, वो उसका यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्क्राइब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बताइए क्या होता है, और एग्जाम्पल भी इसका लिखना है, ठीक है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, कैसे सेक्स के हिसाब से या फिर आप कहते हो सेक्स क्रोमोसोम के हिसाब से इनहेरिटेंस हो रहा है, उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आंसर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में आप देखिए क्या बता रहे हैं आपको कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में हो क्या रहा है। तो मैंने बोला कि सेक्स से जो लिंक है, या आप कह सकते हो बेसिकली जो एक्स और वाई क्रोमोसोम से लिंक डिसऑर्डर्स है या इनहेरिटेंस है, उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इसका हम क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे डेफिनेशन, इसके बाद लिखेंगे हम लोग टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या टाइप्स आता है यहीं पर आपको लिख के दिखा देते हैं। सेक्स लिंक में पहले आता है एक्स लिंक्ड और दूसरा आता है वाई लिंक्ड, ठीक है। एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड है, इसमें डिसऑर्डर्स भी होते हैं। डिसऑर्डर नहीं पूछा, सिर्फ इनहेरिटेंस पूछा, तो हम इनहेरिटेंस के आगे बढ़ रहे हैं। एक्स लिंक्ड में क्या क्या आता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर वैसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक होते हैं, तो इनका भी डेफिनेशन मारेंगे, इसका भी डेफिनेशन मारेंगे। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में आप लिख सकते हो क्या क्या आता है, डोमिनेंट एक्स लिंक और रिसेसिव एक्स लिंक्ड। वेयरएज वाई में ऐसा कोई टाइप वाई है नहीं। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड और रिसेसिव एक्स लिंक्ड जो है, इसमें भी अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे कि रिसेसिव एक्स लिंक्ड में आपको क्या एग्जांपल पढ़ना है, डोमिनेंट का एग्जांपल नहीं है, एक्स लिंक्ड का को पढ़ना है, रिसेसिव का हीमोफीलिया,
और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है जो कि एक्स क्रोमोसोम से होते हैं और रिसेसिव डिसऑर्डर है। वेयरएज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या क्या, जो कि वाई क्रोमोसोम में लिखा हुआ है, क्या लिखा है वाई क्रोमोसोम में, तो इसमें आता है TDF, मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, और आता है इसमें हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस मतलब एक्सेस हेयर इन ईयर, कान में एक्स्ट्रा बाल, ये हाइपर ट्राइकोसिस, इसमें बाल्डनेस भी आता है वगैरह वगैरह। तो ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। इसमें से आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर उसको एक्सप्लेन करके क्रॉस बनाकर दिखा सकते हो फॉर 5 मार्क्स। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। जो लिखा है हम लोग फ्लो चार्ट में, वो सारे चीजों को हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और ये आपका 5 मार्क्स का आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा डिफिकल्ट आंसर है नहीं, इजी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी और आपको उसी डायग्राम का स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी वजह से होता है, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पे लिखेंगे सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइंड हो रहा है सेक्स, बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। कब होता है, एट जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनने के टाइम ही होता है। अंडर ब्रैकेट लिख सकते हो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के टाइम ही क्या हो जाता है, सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। इसमें आपको दिखा रहा है मेल जो है, मेल क्रोमोसोम अगर दिखाएंगे तो क्या होता है 44 ऑटोसोम्स प्लस XY, वेराज फीमेल अगर दिखाते हैं, फीमेल के बॉडी में आते हैं क्रोमोसोम तो 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, ये होती है फीमेल और ये होते हैं मेल। तो यहाँ पर आता है कि कैसे सेक्स डिटरमाइन करेंगे, तो ये देखेंगे हम लोग कैसे सेक्स डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर है मेल और ये है फीमेल। मेल जो है कितना ऑटोसोम्स है प्लस इसके पास है XY क्रोमोसोम है, वेरएज फीमेल में क्या है ऑटोसोम्स प्लस XX क्रोमोसोम है। अगर इन दोनों के बीच में क्या हुआ है बच्चे, क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये है पेरेंट, ये है गैमेट्स। गैमेट्स बनाते हैं हम लोग। गैमेट्स कैसे बनेंगे तो आपको पता है, एक A प्लस X एक गैमेट में, एक A प्लस Y दूसरे गैमेट में। गैमेट क्या है तो स्पर्म है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। और इसका क्या गैमेट बनेगा तो ओवम, A प्लस X, A प्लस X, ये हो गए ओवम। अगर ये वाला स्पर्म इस ओवम के साथ जाता है तो कैसे बच्चे बनते हैं, A प्लस XX। अगर ये स्पर्म इसके साथ जाएगा तो भी एक ही बनाती हूँ ना, इससे अच्छा, क्योंकि फीमेल का तो एक ही गैमेट होता है ना, सेम एक ही बनाते हैं। ठीक है, और अगर ये जो है इसके साथ जाता है तो कैसे बच्चे बनते हैं, A प्लस XY, ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। 50% चांस है फीमेल का, 50% चांस है
मेल का, बिकॉज ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट्स बनाने के वक्त ये जो है आधे आधे गैमेट्स में बढ़ जाते हैं, मतलब 50% एक्स वाला गैमेट बनता है, 50% वाई वाला गैमेट बनता है, जिसके वजह से यहाँ पर 50-50% चांसेस है मेल और फीमेल के आने के। तो बच्चे जो उसने नोट्स लिखा होगा क्लास में उसको आपको मिल जाएगा वहां पर, तो आप वहां पर देखो और पढ़ो और उसको लिखो। तो यहाँ तक आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ PYQ क्वेश्चंस हमने कर लिया है चैप्टर किसका बताओ, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। इसका एक और क्वेश्चन आता है जो कि 3 to 5 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज डिस्क्राइब डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना ना भूलना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।